Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about respiration. जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है आपका, उसमें जो सेकेंड प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन. तो सबसे पहले हम समझेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से. और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो रेस्पिरेशन का वीडियो है वो मैं 2 पार्ट में लेके आऊंगी. जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें जनरल रेस्पिरेशन के बारे में बताऊंगी और जो सेकेंड पार्ट होगा वो ह्यूमन रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग होगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है. तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज रिस्पायरेशन. ठीक है, इस प्रोसेस की इस रिमूवल और इनटेक की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेशन. ठीक है, अब रेस्पायरेशन की जो रिएक्शन है दैट इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस. मींस हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं. रेस्पिरेशन में हम क्या करेंगे, जो ग्लूकोज बना था उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करेंगे और उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमें रिमूव करना है बिकॉज ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है. और जो एनर्जी बना है उसी एनर्जी का हमें यूटिलाइजेशन करना है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट के फंक्शंस में. ओके, मतलब कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस इसीलिए होती है कि हम जो ग्लूकोज जिस फूड को हमने लिया है और ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है उस फूड को हम ब्रेक करके उससे एनर्जी ले सके. ठीक है, तो अगर हम प्रोसेस की बात करें तो एनिमल और प्लांट दोनों में होता है. प्लांट में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है और एनिमल में दोनों में जो मेन प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है. अब डिफ्यूजन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, मीन्स ऑक्सीजन और CO2 का मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है, आगे एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे होगा. अभी बस इतना याद रखना है कि ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं प्लांट और एनिमल दोनों में ही रेस्पिरेशन जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है. बट प्लांट्स में स्टोमेटा हेल्प करता है और एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हेल्प करते हैं. और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन. प्लांट में एक्चुअली क्या होता है, जो फूड वो लोग प्रिपेयर किए होते हैं उसमें उन्होंने ऑक्सीजन बनाया था फोटोसिंथेसिस में, उसी ऑक्सीजन का वो यूटिलाइजेशन करते हैं रेस्पिरेशन में. बट नाइट के टाइम पे वो फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं और उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है. इसी वजह से नाइट के टाइम पे जो प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं. और डे टाइम पे क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि डे टाइम पे उनको अपने फोटोसिंथेसिस वाले जो एक्स प्रोडक्ट के थ्रू ऑक्सीजन मिलता रहता है. इसलिए वो डे के टाइम पे प्लांट्स ऑक्सीजन इनटेक नहीं करते हैं और नाइट के टाइम पे करते हैं बिकॉज नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है. और प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल होती है. उनका जो स्टोमेटा होता है वो गैसियस एक्सचेंज करता है, वो प्लांट को ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता रहता है नाइट के टाइम. और डे के टाइम जस्ट अपोजिट हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीजन रिमूव करता रहता है बिकॉज उसके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी डे के टाइम पे ज़्यादा होती है. ठीक है, आई होप प्लांट में रेस्पिरेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी. अब हम आते हैं एनिमल्स में. एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की हेल्प से समझेंगे. इसके पहले चलते हैं हम व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्सीजन इनटेक. मैंने यहाँ पे 2 लाइन में समझाया है बस कि जो ऑक्सीजन है उसकी नीड हमें क्यों है, हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं. तो सबसे पहली बात तो हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं. ठीक है, और ग्लूकोज किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. ठीक है, और जो एनर्जी है उसी को हम यूज करेंगे अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में. अब दूसरी चीज ये है कि व्हाट इज द नीड टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड. तो सिंपल सी बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हम टाइम टू टाइम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते रहते हैं. प्लांट्स इसलिए रिमूव नहीं करते बिकॉज प्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है बिकॉज प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूटिलाइज हो जाता है. अब जो ये डायग्राम मैं दिखा रही हूँ दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. मीन्स ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कैसे कैसे हो सकता है इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं. सबसे पहले जो ग्लूकोज के बारे में आपको देखना है कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था C6H12O6. तो ये एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है. हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में ये कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट में. ठीक है, और जो पाइरुवेट होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और इसी पाइरुवेट को हम ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, मीन्स ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे प्लांट्स जिनके पास ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है,
तो वो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। और जो ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जिसके पास ऑक्सीजन मिल पा रहा है तो वो कैसे ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स पायरुवेट को हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये करते हैं ईस्ट, ठीक है, जो एक फंजाई है, मतलब फंजाइज जो होते हैं उनमें से एक फंजाई है ईस्ट, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में पायरुवेट का ब्रेक डाउन करता है। अब जब पायरुवेट का ये ब्रेक डाउन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, दैट इज एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एथेनॉल जो है एक 2 कार्बन प्रोडक्ट है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है, ठीक है। अब चूंकि ये एथेनॉल बनता है तो ह्यूमन बॉडी में ये यूजफुल नहीं है। ह्यूमन बॉडी में अगर एथेनॉल बनने लगेगा, एथेनॉल एक अल्कोहल है, तो ये हार्मफुल होगा, ओके। अब सेकेंड जो हम पाथवे देख रहे हैं दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन, मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पायरुवेट है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। लैक्टिक एसिड ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ओके। फिर अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो क्या होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है तो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, हमारे हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है, वो क्या वहाँ पे जो पायरुवेट है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में, ओके। और यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ओके। और यही प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। कभी कभी ऑक्सीजन के लैक में भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और उस टाइम पे हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने लगती है, और जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो हमें थकान और नींद बहुत ज़्यादा आने लगती है, ठीक है। तो ये तो होल प्रोसेस हो गया आपका ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कैसे होता है, ठीक है। तो अब इसी के रिगार्डिंग हम समझेंगे कि व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एरोबिक एंड व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मीन्स होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, जो अभी आपको मैंने डायग्राम में बनाया था माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है, ठीक है ना। और एनारोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, ठीक है ना। मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है दैट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है दैट इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। फिर इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ये तो पहले डेफिनेशन हो गई। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं उसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, मीन्स ग्लूकोज जो होता है वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। वाइल जो एनारोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं उसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें एथेनॉल बन जाता है, और एथेनॉल एक 2 कार्बन कंपाउंड है, ओके। इसलिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। थर्ड प्रोसेस हम देखते हैं व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन थे उसमें आपने देखा था कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो एंड प्रोडक्ट क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाइल जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एंड प्रोडक्ट क्या होगा, या तो एथेनॉल बनेगा या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। एथेनॉल वाला एग्जांपल आपने ईस्ट में पढ़ा है और लैक्टिक एसिड वाला मसल सेल्स में, ठीक है। फिर जो फोर्थ डिफरेंस है दैट इज जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें हमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, मीन्स अगर हम फूड का ब्रेकडाउन कर रहे हैं और कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसमें हमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बॉडी को नीडेड है, ठीक है। वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड का ऑक्सीडेशन है वो इनकम्प्लीट होता है, दैट्स वाई जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है दैट इज मच लेस। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी, अभी मैंने नोट डाउन लिख दिया है यहाँ पे, दैट इज मच लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ होता है फूड का, कंप्लीट नहीं हुआ होता है, ओके। तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। अब आपने ये तो पढ़ लिया था कि एनर्जी बनती है, अब उस एनर्जी का हमारी बॉडी में स्टोरेज कैसे होगा, मीन्स जो एनर्जी फूड के ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद बनी थी उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कैसे होगा हमारी बॉडी में। तो एक्चुअली वो एनर्जी क्या होती है हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है जो क्या करता है हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ओके। और जब भी हमारी बॉडी को नीड होती है एटीपी जो होता है वो एडीपी में ब्रेक होके अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बॉडी फंक्शंस में, ओके। तो इसमें हमें देखना है कि जब
एटीपी बनता है मीन्स जो एनर्जी हमारी बॉडी में बनी थी अभी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, उसका जब हम स्टोर करते हैं तो उसको हम एडीपीज में जब फॉस्फेट यूज ऐड करते हैं, मीन्स उसको स्टोर करने के लिए उस एनर्जी को हमने ऐड किया जब एडीपी में, तो बन गया एटीपी, ठीक है। और ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो इसमें हमने क्या किया, एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया, एनर्जी को स्टोर किया, इसलिए ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स एंडोथर्मिक मीन्स होता है जिसमें हम एनर्जी का यूज करें, ओके। तो जब एटीपी बनता है तो इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें हमने एनर्जी को यूज किया। कौन सी एनर्जी थी ये, जो फूड के ऑक्सीडेशन से आई थी, ठीक है। वाइल जब एटीपी को हम ब्रेक करते हैं, जब हमें एनर्जी की नीड होती है हमारी बॉडी के किसी फंक्शन के लिए, जैसे कि हमें दौड़ना है और दौड़ने के लिए हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। तो जो एटीपी होता है वो ब्रेक हो जाता है एडीपी और फॉस्फेट में, और बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है एटीपी के ब्रेक डाउन से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसी प्रोसेस जिसमें एनर्जी निकलती है, ठीक है, मतलब रिएक्शन के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डिफरेंस था, और एग्जाम्पल बहुत सिमिलर है। जब एटीपी बनता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ओके। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद मैं ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है उसको एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।